वेलकम टू चेरी विद गैरी। आज मेरे पास आया है एक लड़का जो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल मेरी तरह ही है। मैंने उसको चेरी विद गैरी नाम इसलिए दिया है कि मुझे लगता है कि वो लड़के में वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे में है। जो उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि उसकी जर्नी किस तरह यूके में रही और उसको यूके आए अभी सिर्फ 8 महीने ही हुए हैं। हम उससे पूछेंगे कि क्या क्या डिफिकल्टी उसको आई है। मैंने इसको क्यों स्पेशली चेरी विद गैरी दिया है, क्योंकि कॉफ़ी विद गैरी नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लड़के में वो चीज़ है जो मेरे में 17 साल पहले थी और मुझे लगता है कि ये लड़का आगे जाकर अपनी लाइफ यूके बना लेगा और इसमें वो दम है, वो हार्ड वर्क है जो हम सब में होना चाहिए। चलिए हम इस लड़के से पूछते हैं कि उसकी जर्नी यूके में किस तरह की रही और इस लड़के से पूछते हैं कि क्या वो पार्ट टाइम जॉब करता है, कैसे वो अपनी स्टडी को मैनेज कर पाया अपनी पार्ट टाइम जॉब के साथ और कैसे वो अपने को मैनेज कर पाया जब कोविड-19 यहाँ पर चल रहा था। चलिए वेलकम करते हैं मिस्टर खान से। मिस्टर खान जी, आप ये लगा लीजिए क्योंकि मेरी आवाज़ पब्लिक को पता है और आपकी कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक को। Hello guys and welcome to once again Cherry with Gary and my name is Mohammad Shadab Khan and I am from सहारनपुर। एक्चुअली एक स्मॉल विलेज पड़ता है सहारनपुर में, संसारपुर, और डिस्ट्रिक्ट मेरा सहारनपुर है और स्टेट मेरी उत्तर प्रदेश है। तो मिस्टर खान, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना? आप बर्मिंघम में स्टडी कौन सा कोर्स करते हैं बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में आप? सर मेरे कोर्स का नाम है MSc इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट और बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में स्टडी करता हूँ। और सर जो मेरा इनटेक है, मैं फैम में आया था, वो सर नियरली मुझको अभी 8 मंथ हो चुके हैं। 8 मंथ हो चुके हैं। Yes, तो sir. मिस्टर खान जी, आज हमने भी स्टाइल थोड़ा चेंज किया, बातें करेंगे, थोड़ी घर जाकर बातें करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपकी जर्नी यूके में किस तरह रही है? पब्लिक क्या क्या हमने डिफिकल्टी फेस की है, कैसे कैसे आपको लगा, प्लीज़ बताइए। एक्चुअली सर जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो अभी तो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि सबको पता है कि कोविड-19 जो कि ये ट्रेजेडी है, ये हो गई थी। तो सर स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले तो सर होम सिकनेस। अच्छा। ऑब्वियसली सर अपने पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा याद आती है और अपने फ्रेंड सर्कल की भी काफ़ी याद आती है। और सर जैसे कि हम खाना बनाना नहीं आता था सर। मैं सबको यही कहता हूँ कि खाना बनाना पे इंडिया से सीख कर बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं। आपको खाना इंडिया से बनाना सीखना चाहिए। अच्छा, आपने फिर कैसे मैनेज किया जब आपको खाना बनाना नहीं आता यहाँ पर? सर मुझे तो आंटी मिल गई थी। Okay. मेरे अंकल आंटी हैं, उनके Okay. घर वो मुझको बना के दे देते थे। Wow. अगर वो ना होते तो सर फिर थोड़ा डिफ़िकल्टी, फिर ऐसे ही मतलब बाहर से ही खाना पड़ता, तो मतलब अपना देसी खाना ना मिलता। देसी खाना मिलता। तो चलो ठीक है, आपने खाना मैनेज किया, आपको सिकनेस फील हुई और उसके अलावा आपने कोई डिफिकल्टी फेस की जब आप यहाँ पर आए? कैसे, मतलब कि कुछ और इसके अलावा आपको डिफिकल्टी कुछ फेस की जो आप पब्लिक बताना चाहते हो? पब्लिक बच्चे, जैसे बच्चों को बता दूं, प्रेशर कुकर इंडिया से लेकर आना, तो प्रेशर कुकर चाहिए यहाँ पर अगर आप दाल बनाते हो। तो इसके अलावा आपने कोई डिफिकल्टी फेस की मिस्टर खान जी? सर इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो सर फेस नहीं की, क्योंकि सर एक तो काफ़ी अच्छी कंट्री है। ओके। और यहाँ पे सर रूल रेगुलेशन फॉलो करते रहो तो सर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती सर। ओके। तो बस हाँ, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मुझे वो 15 डेज़ का मेरा स्ट्रगल था सर, जब मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब सर्च कर रहा था। ओके। तो सर जैसे ही मुझको पता चला कि एजेंसी के थ्रू पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, ओके। तो सर उसके बाद तो मेरी पूरी जर्नी आसान हो गई थी सर। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने पार्ट टाइम जॉब के बारे में बात की, सब बच्चों के कान खड़े हो गए होंगे। आप किस तरह अपनी स्टडी और पार्ट टाइम जॉब को मैनेज कर पाए यूके में? आपको पढ़ाई भी करनी थी, खाना भी बनाना था। चलो आपके केस में खाना आंटी जी बनाते थे, तो कैसे मैनेज किया आपने स्टडी और पार्ट टाइम को 20 घंटे अपने, प्लीज़ सर बताइए। इसमें जो मेरे 20 आवर होते हैं सर, मैक्सिमम जो यहाँ पे स्टडी होती है 3 और 4 डेज़ वीक में होती है। तो सर मैं वीकेंड में अपना 20 आवर वर्क करता हूँ और सर अपने वीक डेज में अपनी क्लासेस लेता था, तो ईजिली मैनेज हो जाती है सर। तो आपकी क्लासेस 3 या 4 दिन की तो होती होंगी ना? 4 दिन की, तो 2 दिन आप काम करते हो और 1 दिन आप पढ़ाई भी करते होगे ना शाम वीक में, और असाइनमेंट भी करते होगे। तो जो हाँ जी, तो वो तो आपने मैनेज कर लिया। तो मेरा क्वेश्चन आगे आपसे ये है कि जो यूके की स्टडी है, असाइनमेंट्स वगैरह है, क्या वो ईजी है? बच्चे इजीली पास कर लेते हैं? यूनिवर्सिटी की क्या सपोर्ट है असाइनमेंट्स करवाने में? मिस्टर खान जी ये बताइए। सर अभी तो सर कोविड-19 की वजह से यूनिवर्सिटी ने जो भी फोकस किया है, जो हमारे ट्यूटर हैं, सब असाइनमेंट पे ही फोकस किया है। सर सपोर्ट तो काफ़ी अच्छा करते हैं, बट सर अभी कभी मेल का रिप्लाई कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है सर।
अभी आपके एग्जाम हमने पास कर लिया, सेमेस्टर पहला एग्जाम पास कर गया, फर्स्ट सेमेस्टर सारे? सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा एक एग्ज़ाम में मैं फेल हूँ और सर मेरे 4 मॉड्यूल थे सर। ओके। 3 मॉड्यूल मैंने पास कर लिया और सर मेरे 80-90 की रेंज में मार्क्स आए हैं। वाह, और एक congratulations। मॉड्यूल में मैं फेल हुआ। अच्छा लेकिन हो अच्छा जाता है ऐसा। अच्छा, अगर आप मॉड्यूल में फेल हुए, बच्चे आपसे यूनिवर्सिटी द्वारा पैसा लेके उस मॉड्यूल को पास करने नहीं का, सर, एक अटेम्प्ट फ्री मिलता है सर। और आपको तंग तो नहीं करते ना कि आप जनरली फेल हो रहे? अगर आप जानबूझ के फेल हो रहे वीजा के लिए तो वो तंग करेंगे, लेकिन अगर आप जनरली फिर तंग नहीं करते ना नहीं यूनिवर्सिटी सर, के? मैंने सर को पता है कि मैंने प्रॉपर असाइनमेंट सबमिट की थी, ओके। बट सर हो गई थी कुछ मिस्टेक सर। सब होती हैं, कोई बात नहीं। मैं भी एक मॉड्यूल में फेल था 2004 में। आज बताता हूँ आपको, कोई बात एक मॉड्यूल में फेल होना सर यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं। और वो रीटेक देते हैं, वो तो फ्री ऑफ चार्ज रीटेक होती है पहली बार। अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने पार्ट टाइम को मैनेज भी किया, आपने कहा कि आप स्टडी भी कर रहे थे, आपने अपने लिए टाइम कैसे ढूंढ पाया, और आपने अपने को इंटरनेट आज तक कहीं घूमे हो? यूके में आकर आपको 8 महीने हो गए आए को? यस सर, अभी जब स्टार्टिंग में मैं आया था तब तो अपना बर्मिंघम ही मैंने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, क्योंकि सर कोविड की वजह से सब कुछ एकदम से क्लोज हो गया था। अभी सर रिसेंटली मैं लंदन गया था और सर लंदन में मैं 3 डेज़ रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया है। और अभी बर्मिंघम भी अभी लगभग मैं घूम ही चुका हूँ पूरा, क्योंकि सर यहाँ पे जो अपना पास होता है, मेरा पास बना हुआ है और सर मैं आराम से जब भी मुझे टाइम लगता है तो सर मैं कहीं ना कहीं छोटी मोटी जगह पे अपने विज़िट करने चला जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी कभी अकेला भी चला जाता हूँ, जिससे मेरी थोड़ी होम सिकनेस भी ख़त्म हो जाती है और थोड़ा सा सर माइंड भी फ्रेश हो जाता है। लंदन में आप कहाँ घूमे हो, अगर बताना चाहे तो? सर लंदन में मैं सबसे पहले तो सर जो मेरा स्टे था वो एक अकोमोडेशन था सर, ट्रेवल लॉज के नाम से हमने बुक कर लिया था। और सर सबसे पहले वहाँ पे सर टावर ब्रिज, जिसको सब लंदन ब्रिज बोलते हैं। अच्छा, वो देखा, वो लंदन आई वगैरह? लंदन आई देखी है। और सर फेरी की राइड ली थी सर। ओके। लंदन आई के पास ही है सर फेरी की राइड। और सर बकिंगम पैलेस गया था मैं। और सर पार्क है, विक्टोरिया पार्क है सर। और सबसे फेमस वहाँ की सर जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के नाम से है सर। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के नाम पर ऑक्सफोर्ड आप एक पिकली सर्कस भी गए होगे वहाँ बस? सर पिकली सर्कस नहीं गया मैं, बट सर लीस्टर स्क्वायर, सर साउथ हॉल, सर मेन तो सर वहाँ पे टावर ब्रिज और लंदन आई और बकिंगम पैलेस। मेरा क्वेश्चन आपसे अगला ये है कि आपने कहा आपने इंटरटेन भी किया, आपने पार्ट टाइम जॉब भी की, आपने स्टडी भी किया, आप एक मॉड्यूल में पास में जिसको आप रीटेक करोगे, पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन, इसका हम घर जाकर बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा लास्ट जो मेन क्वेश्चन है कि आपको जो पब्लिक जो इंडिया से आ रही है उसको ये बताना, एक छोटी सी लाइन बता रही कि क्या वो पार्ट टाइम से अपना खर्चा निकाल पाएंगे कि निकाल पाएंगे एज ए मिडिल क्लास? सर ऑब्वियसली सर 100% खर्चा भी निकाल पाएंगे और सर वो लोन भी पे कर पाएंगे, क्योंकि सर मेरे फ्रेंड हैं जो सर यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट है जो सर जिसकी अप्रोक्सीमेटली 10,000 फीस है, तो वो 3,000 डिपॉजिट करके आए हैं। तो सर उन्होंने 7,000 भी पे कर दिया है, क्योंकि सर अभी सबने फीस दिया है यूनिवर्सिटी को, मेरे फ्रेंड ने। और सर इजीली सर वो अपना एक्सपेंस भी मैनेज कर लेंगे और वो अपनी फ़ीस भी उतार देंगे। इवन सर जैसे आपने बताया था, अगर इंडिया से किसी के पास लोन है तो सर वो लोन को भी पे बैक कर देंगे इजीली सर। पे बैक कर देंगे, चलो ठीक है। खान जी, आपने कभी इंडियन खाना मिस किया यूके में? सर इंडियन खाना तो जब से मैं फर्स्ट डे मेरा यहाँ पे तब से मिस कर रहा हूँ, क्योंकि सर जो हमारे इंडियन खाना होता है और वो भी सर माँ के हाथ का खाना तो काफ़ी याद आता है ना सर सबको, क्योंकि उसमें टेस्ट ही अलग होता है। बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ सर। वैसे तो मैं इंडियन ही खाना खाता हूँ जब से मैं आया हूँ, क्योंकि सर जो मेरा अकोमोडेशन है वो इंडियन के घर में है, तो मुझे खाना इंडियन ही मिलता है। बट सर आपका फेवरेट डिश क्या है? जस्ट इजी। सर वेज और नॉन वेज? वेज नॉन वेज दोनों बता सकते हैं। वेज में क्या है? सर मेरा फेवरेट डिश तो सर ओबियसली सर चिकन बिरयानी। हैदराबादी मिल जाती है यहाँ पर? सर हैदराबादी भी मिल जाती है। और सर वैसे मैं यहाँ पे इतना प्रेफर नहीं करता सर चिकन, बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि दाल वगैरह मिल जाती है? हाँ सर, यहाँ पे दाल, सब्जी, खीरे, लौकी, कद्दू, बैंगन, भिंडी, तोरी सब मिलता है सर यहाँ पे। तो जो बच्चे वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो बहुत कुछ मिलता है। वेजिटेरियन खाना यहाँ पर महंगा है, लेकिन नॉन वेज यहाँ पर सस्ता है। इवन सर यहाँ पे तो सर कटाया भी मिल जाता है, मतलब फ्रोजन भी मिल जाता है। बहुत सारी फैसिलिटी है सर खाने पीने की यहाँ पे। तो कोई जो बच्चे डरिए मत, जिनको खाना नहीं बनाते, कटाई सब्जियाँ मिल जाती हैं, वो अपना खाना बना सकते हैं ईजिली यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।
मिस्टर खान, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, कभी आपको यहाँ पर आपने जब रह रहे हो इतनी देर से, फरवरी में आए हो, कोई आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी की है यूनिवर्सिटी से या किसी ने करवाई आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी? नहीं सर, अभी कोविड करके यूनिवर्सिटी में तो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं हुई है, क्योंकि हम ज़्यादा मौका नहीं मिला कॉलेज जाने का। मैक्सिमम 1 मंथ कॉलेज गए होंगे। आपने फ्रेशर पार्टी अटेंड की है? नहीं सर, मैं लेट हो गया था, मेरा कैश लेटर लेट आया, डिले था सर। डिले। जो बच्चों को नहीं पता है बता दूं, जो फ्रेशर पार्टी जो होती है प्लीज वो अटेंड कीजिए। अगर आप यूके आ रहे हो तो आप 1 मंथ पहले आ सकते हो। तो फ्रेशर पार्टी में आपको लगा आपके ट्यूटर्स कौन से, फ्रेंड कौन से हैं, लोगों कम्युनिटी सर्कल कौन सा है, आपकी लाइब्रेरी कहाँ है, आपका IT का कहाँ पर है, तो प्लीज फ्रेशर पार्टी अटेंड कीजिए। थैंक यू। जब आप फ्रेशर पार्टी अटेंड करोगे इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आप लेट आए तो आप मिस कर दी। अगला क्वेश्चन में, समोसा भी लीजिए। अगला क्वेश्चन में से ये है, कभी भी लोग रहते हैं तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ में। आपका सर्कल कैसा है, मीन्स आपके जो फ्रेंड्स हैं EU और नॉन EU दोनों हैं, कि आपके फ्रेंड्स सिर्फ इंडियंस हैं, पाकिस्तानी, क्या है आपका फ्रेंड्स? Yeah, obviously sir, friends is a most crucial part in our life, because if we make friend and we need any help in future, so they will definitely help us. और सर मेरे फ्रेंड सर्कल की बात करते हैं तो सर मैं तो बहुत फ्रेंडली नेचर है मेरा, तो सर इंडिया से भी बहुत कॉन्फिडेंट और फ्रेंडली नेचर है। और मैं कहीं ना कहीं सर, मुझे ऊपर वाले ने इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए मौके ढूंढता रहता हूँ, मैं किसी तरह किसी की हेल्प कर दूँ नीडलेस की। तो मेरे फ्रेंड काफ़ी अच्छे हैं और मेरे हर कम्युनिटी में फ्रेंड्स हैं। मेरे फ्रेंड्स इंडियन भी हैं और मोस्टली मेरे फ्रेंड्स जो हैं कि वो पंजाब से ही हैं, और पंजाबी भी काफ़ी सीख गया उनके साथ रह रहे के, क्योंकि सर पंजाबी हाँ जी सर, पंजाबी आंधी है, सीख गया हूँ। और सर जो मेरे फ्रेंड हैं वो सब हैं, मतलब ब्रिटिशर्स भी हैं, और सर मेरे फ्रेंड्स मीन्स कि पाकिस्तान से भी हैं 1-2 फ्रेंड, और सभी हैं सर, पाकिस्तान से स्टूडेंट हैं, बांग्लादेश से भी फ्रेंड्स हैं, पूरे एशिया से हैं। 8-10 फ्रेंड नहीं कह सकते हो, नेपाल से भी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। नेपाल से। तो आपका ये तो क्या आपके नॉन EU फ्रेंड्स, आपसे जो पब्लिक, जो नॉर्मल, जो यूरोपियन या ब्रिटिश पीपल है लोकल, वो आपसे अच्छे से प्यार से बात करते हैं यूनिवर्सिटी में, जो आपके फ्रेंड्स में EU के जो जिसको बोलते हैं अच्छे हैं? वो यूनिवर्सिटी में भी, अगर कहीं पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब वो एकदम से स्माइल देकर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई अपना है, मतलब मीन्स पता नहीं क्यों उनका नेचर ही ऐसा है ब्रिटिशर्स का, वो स्माइल पास करते हैं एकदम से। अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा, मुझे काबुल से फोन आया था अफगानिस्तान से, इसकी मामा का बहुत पहले। अच्छा भाई, क्वेश्चन बहुत सेंसिटिव है, कोई यूट्यूबर कवर नहीं करता है। आपको लगता है कि रेसिज्म यूके में है, और आपको ये भी लगता है कि स्टूडेंट जो देखने वीडियो इंडिया पाकिस्तान, उनको क्या प्रिकॉशंस बरतनी है जब वो यूके आते हैं? आप रेसिज्म पर बात करोगे, आपने कभी फेस किया 8 महीने में रेसिज्म या कुछ ऐसा? नहीं, बस ये रेसिस तो मैंने कुछ ऐसा फेस नहीं किया, बट जो नाइट के टाइम पे जैसे बहुत से स्टूडेंट की शिफ्ट नाइट शिफ्ट होती है, तो वो वॉकिंग बस नहीं मिलती और टैक्सी वो प्रेफर नहीं कर पाते क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो मैं स्टूडेंट को यही बोलूँगा कि ये रिस्क मत लें कि रात को वॉकिंग करके घर जा रहे हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था 1 और 2 डेज जब मैं जॉब कर रहा था, फिर टैक्सी प्रेफर करनी चाहिए रात के टाइम पे, मतलब सेफ्टी बरतनी चाहिए। लड़कों के लिए भी ना, लड़कों के लिए भी सेफ्टी रखनी चाहिए रात को, क्योंकि सर ये तो हर देश में होता है, अच्छे बुरे लोग तो सब जगह। आपसे कोई एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ ना? नहीं सर, मेरे साथ नहीं हुआ सर, अल्लाह के शुक्र से। लीजिए मिठाई लीजिए, थोड़ी सी चाय। जी सर। मैं आपसे क्वेश्चन, समोसा लीजिए। जी सर। समोसा मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, मिस्टर आप चेरी विद गैरी पर आए हो, आप 6 दिन काम भी करते हो, आप मेरे टाइम निकाला, फिर तो आपको थैंक्स भी करूंगा। बाहर इतना आवाज़ नहीं आ रही तो मैं चलो घर बैठ कर बात भी करते हैं। यस सर। तो जैसे मेरे कोलीग्स हैं जो कि मैं नाम लूँगा, वो भी यूट्यूबर हैं, सरदार जी हैं, तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने उनका ग्रोथ, चलो यूट्यूब के बारे में बात नहीं करते हैं, वो भी काफ़ी पब्लिक के फिगर में, पब्लिक के सामने भी हैं। यस सर। तो आप जैसे बच्चे से आप भी हैं, सरदार जी भी हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल पर और भी आए हैं, चंदन भी मिला था एयरपोर्ट पर। तो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है आगे जाकर? मतलब कि आपने मास्टर करने, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपने क्या सोचा है कि आगे पढ़ोगे यूके में कि नहीं पढ़ोगे, कि इंडिया में स्टडी, क्या सोचा है आपके प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स क्या जो पब्लिक जाना चाहती है? सर फ्यूचर प्लान तो ये है, जब हम एंटर करते हैं यूके में, सबसे पहले तो होम सिकनेस होती है, तो यही लगता है कि जल्दी से अपने घर वापस चले जाए, अपने माँ बाप के बीच में, क्योंकि बहुत याद आती है। क्योंकि सर अभी मैं लंदन विजिट किया था और मैं स्पेशली इस कैमरे के सामने अपने फादर को थैंक्स करना चाहूँगा कि ये शहर का नाम भी बोलिए पापा के। सर मैं, एक मेरा विलेज है छोटा सा संसारपुर,
और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में ना। इंडिया में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है और संसारपुर से हूँ। और काफ़ी मशहूर है वैसे तो हमारे गांव से बहुत सारी हस्तियां हैं, कुछ ना कुछ कारनामे करती रहते आप हैं। इतने बड़े कारनामे हो, आप तो बहुत तेज, मैंने आपको फर्स्ट गैरी कह दिया, बहुत तेज आप। नहीं सर, मेरे फादर ने भी सर यूपी के जो लोग होते हैं ना, मैं बता देते, आप मेरा फ्रेंड लोक पांडे, आप लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं। मेरी बात बोला, आप में सबसे ज्यादा आईपीएस ऑफिसर बनते हैं इंडिया में, आपको पता है। और आपके यूपी से प्रधानमंत्री वगैरह सबसे ज्यादा बनते हैं। पॉलिटिशियन आप में बहुत है, आप बहुत स्मार्ट लोग हो। नहीं सर, मैं आपको अपने फादर का एग्जांपल देता हूँ। वो प्रधान है और सर उन्होंने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से अवार्ड ले रखा है सर। अच्छा। तो मतलब ये एक प्रधान के लिए कोई छोटी अचीवमेंट नहीं होती। फिर उन्होंने अपने, हम 2 ब्रदर हैं, एक मेरा भाई डबली ने उसको बाहर भेजा और फुल फी पे करके, और फिर मुझको बाहर भेजा फुल फी पे करके, और फिर मुझको 4 लाख रुपीस कैश दिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी करोड़पति ने भी अपने बच्चों को इतने पैसे दे के भेजे होंगे। फीस निकालना एक इंडिया से मिडिल क्लास फैमिली से। जी सर। अंकल जी, मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं सबसे पहले आपको सलाम करूंगा। मैं आपका जो बेटा है, आप अगर वीडियो देख रहे हैं, देखो मैं तो सहारनपुरी कहूंगा, मुझे छोटे शहर का नाम कहना नहीं आता है, तो लेकिन आपका बेटा, मुझे लगता है, मैंने बहुत बच्चों से बात की है, मेरे इंस्टाग्राम पर कम से कम मैंने 6-7 हज़ार लोगों से बात की है। सब बच्चे मेहनती हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, पर आपके बच्चे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा वो माइल है, जैसे हार्ड वर्क कर रहा है। और इसने खुद बताया कि इसने 1500 पाउंड भी कमाता है। और देखिए, ऐसा नहीं, फ्री में नहीं पैसे इसको मिल रहे, सेफ्टी शूज पहनकर खड़ा होता है और हाई बीज पहनता है। तो अंकल जी, मैं आपको बताऊं, आप डरिए मत, आपके बेटे का फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन आपने मेरा आंसर नहीं दिया, आगे आपकी स्टडी करने का प्लान है यूके में? ऑब्वियसली सर। क्या करोगे मास्टर के बाद? मैं मास्टर के बाद सर ऑब्वियसली पीएचडी प्रेफर करूंगा। मेरा पीएचडी का वीडियो भी है यूट्यूब पर, हमेशा देखा है। मैंने आपका देखा है, उसी से तो मोटिवेट होके बोल रहा हूँ सर। मैं आपके सारे वीडियो देखे हैं सर, आपसे ही पता। स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि नहीं, ये मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा, मेरा वीज़ा 6 जून तक है, फिर मैं वापस कंट्री चला जाऊंगा, क्योंकि सर जॉब मिलना तो अपनी फील्ड में जॉब मिलना, मैं कह सकता हूँ सर, मुश्किल है जो अपनी फील्ड में। क्योंकि सर एक एमबीए को तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी ना यहाँ पे जॉब लेने में। नहीं, एमबीए को मैंने वीडियोस बनाए हैं, 2-3 एमबीए देखना, एमबीए को भी मिल जाती है अगर वो, फॉर एग्जांपल, वो केयर वर्कर की। सर मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, आई कैन फुली जी सर। पर अगर मेहनत करोगे आपको जॉब मिल जाए। लेकिन अगर पीएचडी करना चाहते हो तो यहाँ पर पीएचडी फ्री स्कॉलरशिप में मिल जाती है, अगर आप अपने अच्छे थीसिस सबमिट करोगे, अपना जो कहते हैं प्रपोजल दोगे। मैंने पीएचडी वीडियो बनाया है। खाना खाते साथ साथ में मुझे ये चीज बताइए कि आप जो बच्चे हैं, जो इंडिया से या पाकिस्तान किसी देश से भी आ रहे हैं, नए बच्चे स्पेशली जो भी, उनके लिए आपका क्या संदेशा है? सर उनके लिए तो मेरा यही संदेश है कि वो आए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज़रूर आएँ, और लोन लेके भी आना पड़े तो आ जाएं बस एक बार। तो लोन पे कर सकते हैं? लोन पे कर सकते हैं इजीली। लोन बस मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो है ना। मेहनत तो सर यहाँ पे जब आएंगे ना, इस कंट्री में कदम रखते ही, मतलब यहाँ की तो एक पानी, हवा, और यहाँ का नेचर ही ऐसा है। यहाँ पे तो खुद जैसे ही आप पैर रखोगे, मेहनत खुद से ही स्टार्ट हो जाएगी। खुद मतलब अंदर से आपका शरीर कहेगा कि अब कुछ करने का टाइम आ गया है। बहुत माँ बाप के पैसे, हाँ माँ बाप के पैसे भी हैं, और सर जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, और इसे भी कन्वर्ट करना है। ओके ठीक है। तो आप जो बच्चे आ रहे हैं, देखिए मिस्टर खान ने भी कहा, मैंने भी कहा, मेरा 17 साल एक्सपीरियंस है यूके में, कि बिंदास होकर बस एक हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो, या पार्ट टाइम है, और आप अपना खर्चा जो अपना खर्चा मंथली वो निकाल सकते हो। तो एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा एज ए फीडबैक, भूल जाइए कि हम ये चेरी विद गैरी कर रहे हैं, कोई ऐसी फीडबैक जो मेरे चैनल के बारे में देना चाहते, जो यूके में चल रहा है, 7 मंथ, जनवरी से मैंने पोस्ट करना शुरू किया, 7-8 मंथ है, क्या है आपकी फीडबैक एज ए ऑडियंस? बी ऑनेस्ट, मुझे पता है मैं बहुत तेज बोलता हूँ, मुझे धीरे बोलना चाहिए, पर एज ए क्या अच्छा लगता है जो आपको सबसे ज्यादा, क्या फीडबैक है आपको मेरे चैनल के बारे में? सर फीडबैक ये है कि सर आप एक तो सबसे अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हो, और सर आपको रोज़ 2 और 3 वीडियोस अपलोड करनी होते हैं, और उसके लिए सर मैं समझ सकता हूँ कि उसके लिए कितना टाइम, कितना पेशेंस, और आपको कहीं ना कहीं अपनी जॉब के साथ भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्योंकि सर जब कोई यूट्यूबर वीडियोस बनाता है दिल से किसी स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए, और किसी सब कुछ छोड़ के, सब कुछ धर्म छोड़ के, और पूरी कम्युनिटी की एक साथ हेल्प करता है, वो सबको एक आइज से देखता है, जैसे एक आइज से ऊपर वाला सबको देखता है। तो सर उसके लिए तो सर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और सर कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब को भी सेक्रीफाइस करते हो, और सर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते हो। क्योंकि सर आपका मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको यूट्यूब से पैसे कमाने हैं। आप तो बोलते हो कि मैं कम सब्सक्राइबर में काम चला लूँगा मेरे चैनल पे, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन ऐसी दूंगा किसी को यहाँ पे आके कोई हेल्प हो जाए, किसी का लॉस ना हो, और कोई मुझे बददुआ ना दे। बददुआ, मैंने फिर सोचा था मैं भी ट्रैवल ब्लॉग यहीं पोस्ट करूँगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों से मैं चीट कर रहा हूँ,
जी। अगर मैं ट्रैवल ब्लॉग्स डालूंगा, गलियां दिखाऊंगा, पीछे बैकग्राउंड दिखाऊंगा, तो बच्चे को कुछ ना कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके लिए फ्लाई विद गैरी चैनल है, अगर आप आते हैं वहां पर देख सकते हैं। जी सर। पर ये चैनल है बिल्कुल प्योर इन्फॉर्मेशन है, जिनको आगे अपनी लाइफ यूके में बनानी है, अपनी मेहनत से बनानी है, और सच में अगर वो यूके में आकर अपनी जिंदगी माँ बाप को देना चाहते हैं तो जरूर दे सकते हैं। तो मैं आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछूंगा, एज ए मिडिल क्लास, आपका प्लान है अपने अम्मी और अब्बू को बुलाने का यूके में कभी इन फ्यूचर? जी सर, इंशाल्लाह सर, मुझे मेरे पेरेंट्स का बुलाने का पूरा प्लान है सर, और मैं इसलिए बुला भी लूंगा सर। कोई इतना यहाँ पे जब आते हैं तो सब प्रोसेस पता चल जाता है, स्पॉन्सर्स कर देगी यूनिवर्सिटी को, बोल देंगे। डिग्री के टाइम पे इजिली बुला सकते हैं सर हम, जब हमें डिग्री मिलती है अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। तो आप थोड़ा क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा। आपको मेरे अलावा आप यूट्यूब का नाम मत लेना क्योंकि लाउड नहीं। क्या कौन सा अच्छा लगता है आपको? सर मुझे सरदार जी अच्छे लगते हैं। सरदार जी की वीडियोस मुझे बहुत काफ़ी अच्छी लगती हैं। एक उनका जो बैकग्राउंड होता है, और सर वो भी कहीं ना कहीं आपसे ही मोटिवेट होके, वैसे तो मुझे पता नहीं, इतना बैकग्राउंड नहीं पता उनका, बट फिर भी अच्छी वीडियोस बनाते हैं वो स्टूडेंट। सरदार जी जो है मेरे दोस्त हैं, वैसे तो बहुत अच्छे दोस्त नहीं है, मैं खाना खा रहा झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन सरदार जी में वो चीज़ें जो पब्लिक के सामने वीडियो बनाते हैं ना, उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। यस सर। और वो लड़का बहुत ही स्वीट है, वेरी स्वीट एंड हम्बल है, और मैंने से 3 बार बात भी की है, एंड आई विश हिम रियली गुड लक। मुझे अच्छा लगता है। एपिसोड था चेरी विद गैरी, जहाँ पर हमने खान जी से चलते बातें भी की हैं, चाय पीते बातें की हैं, खाना खाते बातें की हैं। आई होप इन्होंने आपके साथ डाउट भी क्लियर कर दिया। मेन डाउट आपका ये क्लियर हो गया कि यूके में ना तो रेसिज्म है, अगर आप में दम है तो यूके में आप अपना लोन पे कर सकते हो। नंबर 3, आपके पास पार्ट टाइम जॉब है, और कहीं भी एजेंसी को आपने पैसा पे नहीं करना है, क्योंकि एजेंसी चार्ज करती है आपके एम्प्लॉयर से। और 4th आपने बताया कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आप आगे स्टडी कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आपने अपनी मास्टर की कोर्स यहाँ पर फिनिश किया है। तो ये थे मिस्टर खान, जो मुझे लगता है कि आगे जाकर इनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। अगर आप लोग भी मेरे कॉफी गैरी पर आना चाहते हो, आपका कोई भी स्टोरी, इवन कि आप यूट्यूबर भी हो, आप मोर देन वेलकम आ सकते हैं। अगर आपके मेरे साथ पर्सनल डिफरेंसेस हैं, उसको यूट्यूबर को एक साइड पर कीजिए। चलिए सारे यूट्यूबर भाई बनकर हेल्प करते हैं, क्योंकि सारे यूट्यूबर मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही मेहनत करता हूँ, गलत बात है। चाहे वो डाटा साइंस यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो सरदार जी हैं, चाहे कोई और भी यूट्यूबर है, सब लोग मेहनत करते हैं। इकट्ठे होकर एज ए बाई होकर हम पाकिस्तान और इंडिया कम्युनिटी की हेल्प करते हैं, ताकि ये बच्चे जो आगे फ्यूचर में यूके आ रहे हैं, इनको डर ना लगे, इनको लगे इनका कोई बड़ा भाई यूके में बैठा हुआ है, जो आगे जाकर एटलीस्ट इनको गाइड कर सकता है एज ए फॉर्मर स्टूडेंट और एज ए बड़ा भाई, ताकि आगे जाकर इनको पार्ट टाइम जॉब यूके में मिल सके। तो ऑन द मीन टाइम गाइस, प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी। आप जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे, और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे पास है 70 एक्सपीरियंस एज स्टूडेंट ब्रिटिश पासपोर्ट।